हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmenttutor.com। डेवलपमेंट ट्यूटर में आपका स्वागत है। और आज जो हमने अपना कंटेंट लेके आए हैं वो है रिगार्डिंग फंक्शन में जो क्लास 11, 12, JEE मेन, MSCT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट सेट, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उस टाइप के क्वेश्चन जो पूछते हैं उसमें, तो हमने उस टाइप के कुछ PIQ लिखे हैं और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो आज है नवमी, आज अभी चल रहा है नवरात्र। सो हैप्पी नवमी। नवमी में आप सभी को बहुत अच्छा हो, सब कुछ घूमने के लिए जाइए, मस्ती करने के लिए जाइए। और हमने साथ में कुछ जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर पहले इसको बना के देख लीजिए जो क्या आंसर्स आएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रेंडमली आपको पूछते रहेंगे। या आप नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए जो हम किस तरह से इसको सोचते हैं। तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। सो ध्यान से देखिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखे हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो है हमारा रेंज के बेस्ड। रेंज होता है बेसिकली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। किसी भी चीज का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रेंज बताना है। तो देखिए इसका तरीका बहुत सारे हैं, वाइल लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच करते हैं कि इस फंक्शन को हम कैसे सोचें। तो यदि हम सिर्फ एक्स स्क्वायर का बात करेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू होता है 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी। यदि इस फंक्शन को स्प्लिट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जरा ध्यान से सोचिए, एक्स स्क्वायर का जो है मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होता है, तो लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का बात करेंगे तो ये होगा लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0। इसी में 1 ऐड करना है ना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन्फिनिटी प्लस 1 तो इन्फिनिटी ही रह जाएगा, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसका जो रेंज आएगा वो आएगा 1 से लेके 1 पे ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी पे भी ओपन इंटरवल, 1 टू इन्फिनिटी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको बोलते हैं हम लोग, जो आप एनालिटिकल मेथड से अप्रोच कैसे कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आपके पास रख दिया जाए कि ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस टाइप से आप सोच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फंक्शंस को पकड़ने हैं, उस फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम के लिए आपको ध्यान लगाना है कहां पे मैक्सिमम है कहां पे मिनिमम है। साथ में आपको इनइक्वालिटी चेक करना है कि यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इन्फिनिटी पे इक्वल टू नहीं आएगा। फिर इस तरह से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर किया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है 0 से इन्फिनिटी, उसमें प्लस 1 हमें ऐड करने थे तो हमें मिल गया 1 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट सम है हमारे पास, इसका डोमेन बोला है फाइंड करने के लिए। तो इसका जो डोमेन होगा वो ये होगा कि log 5। देखिए जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि उसको ग्रेटर देन 0 करेंगे, क्योंकि ये लॉग का प्रॉपर्टी है। 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 0। अब यदि देखेंगे यहां से तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 और यहाँ पे एक log 3 ले लेते हैं और इसको उस साइड भेजेंगे तो ग्रेटर देन 5 टू द पावर 0 1 हो जाता है। 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 0 1, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 1। इस 3 बेस को उस साइड भेज रहे हैं। अब ये होगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 80 ग्रेटर देन 0। जब भी आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टी है कि वो ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, यदि हमने लिखा है कि log 5 इज ग्रेटर देन 0
उस साइड जाएगा तो ये 5 टू द पावर 0 हो जाएगा, ये जो यहाँ का बेस है उसके पावर पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 ग्रेटर देन 0। अब इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया और इस तरह से किया हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 का यदि देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 ग्रेटर देन 0। ये जो फंक्शन आएगा वो ये आएगा x माइनस 10 और x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। वे भी कर्व मेथड बनाएंगे, इधर 8 होगा और इधर 10 होगा, ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10, सॉरी इधर 8 होगा और इधर पे 10 होगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हमारा जो फंक्शन लाई करेगा वो 8 और 10 के बीच में लाई करेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो x बिलोंग्स टू 8, 10 आएगा, ये हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया, लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन किया, जो ग्रेटर देन 0 था उसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है हमारे पास, इफ f इज ए फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x सैटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस 4 माइनस f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0। ये सम आपको जेडबलई में पूछा हुआ है और आपसे बोल रहा है कि इसका फंक्शन क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले पीरियड समझ लेते हैं। जो पीरियड किसको बोलते हैं, पीरियड वो होता है जो कि अपने फिक्स टाइम इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करे। यदि मंथ में कोई चीज एक बार होता है उसको बोलते हैं कि ये मंथली पीरियड है, लाइक वंस इन ए मंथ, फिर 1 मंथ कंप्लीट होगा देन अगेन इट्स हैपन। आवर में कोई चीज हो रहा है उसको बोलेंगे आवरली पीरियड है। तो जो चीज फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड। सपोज हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारा पीरियड है 45 मिनट्स का या 30 मिनट्स का। जैसे ही 30 मिनट्स बनेगा कि हमारा कलेक्शन समाप्त हो जाएंगे और दूसरे टीचर्स आ जाएंगे, इसको बोलते हैं कि 1 पीरियड हमारा फिनिश हुआ। सो उसी तरह से मैथमेटिक्स में जो पीरियड है, मिनिमम टाइम पीरियड जहां पे वो फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ f ऑफ x प्लस 4 माइनस f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0। यदि हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर लेते हैं x प्लस 2 से, जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या करते हैं x प्लस 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस 2 प्लस 4 माइनस f ऑफ x प्लस 2 प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यदि देखेंगे तो f ऑफ x प्लस 6 माइनस f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 2, ये हमारा सेकेंड। यदि फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों को ऐड कर लें तो होगा क्या, ये f ऑफ x प्लस 4 f ऑफ x प्लस 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे f ऑफ x प्लस 2, ये भी f ऑफ x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा f ऑफ x प्लस 6 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0। ये हमारे पास बचेगा जब हम दोनों पीरियड को, हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये बच रहा है। अब हम क्या करते हैं कि फिर से हम x को रिप्लेस करते हैं x प्लस 6 से। तो ये हो जाएगा x इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस 6, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 12 प्लस f ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा कुछ इस तरह से f ऑफ x प्लस 6 x प्लस 6 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 12 प्लस f ऑफ x प्लस 6। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो आंसर बचेगा वो आएगा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस 12। सो हमारा जो मिनिमम पीरियड है वो है हमारे पास 12 है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमें f ऑफ x का वैल्यू रखना था, तो हमने पहले दो इक्वेशन को, एक को x प्लस 2 से रिप्लेस किया और ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास इक्वेशन आया f ऑफ x प्लस 6 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0। हम चाहे कि f ऑफ x का वैल्यू चाहिए, फिर से हमने x को x प्लस 6 से रिप्लेस किया तो हमारे पास आया f ऑफ x प्लस 12 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट किए तो हमारे पास आया f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस 12। ये जो 12 है ये मिनिमम पीरियड है जहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप पे रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the period of the function f of x equal to mod sin x minus mod cos x। पीरियड sin x का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, cos x का जो पीरियड है वो होता है 2 पाई।
मॉड साइन एक्स का जो पीरियड है वो होता है पाई, एंड मॉड कॉस एक्स का जो पीरियड है वो होता है पाई। तो आपसे पूछा है मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, जब भी ऐसा फंक्शन दिया रहेगा आपको क्या करना है, दोनों ही पीरियड को लिख देना है और इन दोनों का एलसीएम लेना है। पाई और पाई का एलसीएम होता है पाई, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। सेम यहाँ पे द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ cos 2x। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि cos x का पीरियड 2 पाई है तो cos 2x का जो पीरियड होगा, x का जो भी कोफिशिएंट हो उसको आप क्या करिएगा, 2 पाई से डिवाइड कर दीजिएगा। सपोज cos 6x का पीरियड पूछ लिया जाए, आपको क्या करना है, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई में डिवाइड बाय 6x का जो भी कोफिशिएंट है डिवाइड करिए। तो cos 2x का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये पाई। तो 1/2 माइनस 1/2 cos 2x का पीरियड होता है 2 पाई डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया हमारा आंसर, पाई आ जाएगा। ये नंबर्स को नहीं देखना है, सिर्फ पीरियड के लिए हमें पाई देखना है, तो हमारा इसका पीरियड कितना आ जाएगा, पाई हमारा पीरियड है इसका। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos। बेसिकली हमने इसको ऐसे लिख दिया कि sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। अब ये जो होगा ये 1 होगा माइनस 2, हमने 2 और एक 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिवाइड बाय 2 और इसको लिख देते हैं sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। हम ऐसा इसलिए किए कि 2 sin x इनटू cos x होता है हमारा sin 2x और 4 sin, यदि हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 2x। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर x का पीरियड कितना देखे थे, पाई, जस्ट अभी निकाले थे साइन स्क्वायर x का पीरियड कितना होता है, तो पाई होता है। साइन स्क्वायर 2x का पीरियड ढूंढना है ना, तो 1 माइनस 1/2 पाई/2 लिख दीजिएगा, इसका जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा, पाई/2। क्योंकि साइन स्क्वायर x का पीरियड होता है पाई, तो साइन स्क्वायर 2x का जो पीरियड होगा वो हो जाएगा पाई/2, तो हमारा आंसर आ गया पाई/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ साइन x बाय 5। तो देखिए साइन x का पीरियड होता है कितना, 2 पाई। आपसे पूछा है कितना, साइन x/5 का पीरियड, आपको क्या करना है, 2 पाई डिवाइड बाय 1/5 लिखना है और ये हो जाएगा 10 पाई हमारा पीरियड। कितना हो जाएगा पीरियड, 10 पाई। सो पीरियड इज इक्वल टू 10 पाई। साइन x बाय 5, यहाँ पे दो साइन लगे हुए हैं, आपको देखना है कि x का कोफिशिएंट कितना है 1/5 और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई डिवाइड बाय 1/5 कितना हो गया हमारा 10 पाई। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ द फंक्शन। यदि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है a sin लैम्डा x प्लस b cos लैम्डा x, अभी आपको इसका पीरियड लिखना है, तो sin x का पीरियड कितना होता है 2 पाई और x का कोफिशिएंट कितना है लैम्डा, तो आप इसको लिख दीजिए 2 पाई बाय लैम्डा, लेकिन मॉड के साथ लिखिएगा, प्लस यहाँ पे है 2 पाई अपॉन मॉड लैम्डा, जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको यदि नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव बनाना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 पाई बाय मॉड लैम्डा और यही हमारा आंसर। जब दो फंक्शन दिया हो आपको इस तरह से, सपोज sin 2x दिया हो और sin 4x दिया हो, तो आपको क्या करना है, पहले पीरियड का कितना होगा इसका, तो 2 पाई बाय 2 होगा इसका पीरियड, दूसरे का कितना होगा, तो 2 पाई बाय 4 होगा। अब आपको ध्यान देना है 2 पाई ऊपर एलसीएम लेना है, 2 पाई का एलसीएम, नीचे जो है 2 and 4 का एचसीएफ लेना है, तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम तो 2 पाई हो गया, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है एचसीएफ, इसका नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, 2 2 कैंसिल, पाई हो गया। ये चीज आप
एलसीएम और एचसीएफ जिसको बोलते हैं कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं। सपोज हमने बोल दिया कि 3/6 6/12, तो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, नीचे वाले का एचसीएफ लीजिए, यही ओवरऑल इसका एलसीएम हो जाएगा। यदि एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। इस तो इस सब में हमने क्या किया, a sin लैम्डा x था, इसका पीरियड हो गया 2 पाई बाय मॉड लैम्डा, इसका भी पीरियड हो गया 2 पाई बाय मॉड लैम्डा, क्योंकि sin और cos दोनों का ही जो पीरियड फंडामेंटल होता है वो 2 पाई होता है, तो आंसर आ गया 2 पाई बाय लैम्डा। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, द पीरियड ऑफ sin 2 पाई x by 3 प्लस cos पाई x by 3, तो यदि इस क्वेश्चन को देखेंगे sin 2 पाई x upon 3 प्लस cos पाई x upon 2, इसका जो पीरियड है वो है 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई बाय 3, और इसका जो है 2 पाई डिवाइड बाय पाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई डिवाइड बाय 2 पाई, और ये हो जाएगा 4 पाई डिवाइड बाय पाई, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल, 3 एंड 4 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? 3 और 4 का एलसीएम लेना है, और आंसर कितना आ जाएगा 12, तो यही हमारा आंसर 12 है। थैंक यू सो मच।